मुकाम पोस्ट फेजपुर, तहसील यावल, जिला जलगांव। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम सूरत्ना लक्ष्मण झावरे, मुकाम पोस्ट फेजपुर, तहसील यावल, जिला जलगांव। मोबाइल नंबर मेरा ये है। गुरुजी, मेरे जैसे गरीब पर मेरे बाबा ने कितनी कृपा करी, मैं क्या वर्णन करूं। बाबा, एक लोटा जल एक बेलपत्री का क्या वर्णन करूं। मेरी जिंदगी बहुत दुख और कष्टों में चल रही थी। मेरा बेटा चेतन ने 2 बार रेलवे की परीक्षा दी, पर 2 बार भी फेल हो गया। मेरे बेटे ने तीसरी बार परीक्षा दी, तैयारी करी, खूब पढ़ाई करी, पर परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया। मेरा बेटा हताश होकर खेत पर जाना काम करना चालू कर दिया, दूसरे की दुकान पर काम करा, खेत पर काम करना चालू कर दिया। तब मैंने पूछा क्या हो गया। कहा अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा क्योंकि मैं पास नहीं हो रहा। मैंने अपने बेटे से कहा एक बार और परीक्षा दे। सियोर वाला महाराज कहता है कि खूब पढ़, खूब मेहनत कर, और जब परीक्षा देने जाए तो एक बेलपत्री को शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर जाना। इसलिए मैंने पत्र में भी बेलपत्र बनाकर भेजा है कि इस बेलपत्र का फल क्या होता है। गुरुदेव, बाबा की कृपा से 2022 का मैंने एग्जाम मेरे बेटे से दिलवाया। उसको कहा खूब पढ़ाई कर। सियोर वाला गुरुजी कहता है जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पढ़ो, विद्या अध्ययन करो। मैंने अपना बेटे को खूब पढ़ाया। उसने पेपर देने के समय पर एक बेलपत्री में शहद लगाकर जब शिवजी को चढ़ाया तो मुझसे मंदिर में कहता है, माँ क्या भोले बाबा को शहद का बेलपत्र चढ़ाने से वो सुन लेगा। मैंने मेरे बेटे से कहा तो चिंता मत कर, अब की बार एग्जाम दे, बाबा सुनेगा। मेरे बेटे ने रेलवे की परीक्षा 2022 की दी और इंतजार किया कि रिजल्ट आएगा। रिजल्ट रुक गया, आया नहीं। बेटा टूट गया। मुझसे कहता है माँ देख, तेरे भोलेनाथ ने भी कुछ नहीं करा। मैंने मेरे बेटे से कहा तो चिंता मत कर। वो सियोर वाला महाराज कथा में लाखों की भीड़ में कहता है कि बाबा सुनता है। अगर वो कहता है कि बाबा सुनता है तो बाबा सुनेगा। 15 दिन निकले थे। बेटे से मैं कहती रही तू जल चढ़ाते रहे, वो जल चढ़ाता रहा और उसका रिजल्ट आ गया। आज मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब रेलवे में सर्विस कर रहा है और अच्छे पद पर सर्विस कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम सूरत्ना लक्ष्मण झावरे, मुकाम पोस्ट फेजपुर, तहसील यावल, जिला जलगांव। मोबाइल नंबर ये। कहीं आए हैं क्या? अच्छा आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत बधाई बाबू आपको, बहुत बहुत बधाई। शिव कृपा इसी को कहते, शंभु इसी को कहते। भरोसा शिव पर करा तो वो टूटेगा नहीं, ये निश्चित है। हमने आपको एक बार पहले भी कहा कि भरोसा हर किसी पर मत करना। घर के लोगों पर भरोसा करोगे एक बार टूटेगा, रिश्तेदारों पर भरोसा करोगे एक बार टूटेगा, परिवार पर भरोसा करोगे एक बार टूटेगा, कुटुंब कबीले में भरोसा करोगे एक बार टूटेगा, आसपास वालों पर भरोसा करोगे एक बार टूटेगा, पर मेरे शंभू पर किया गया भरोसा कभी जिंदगी में नहीं टूटता। वो नहीं टूट सकता, वो टूटेगा ही नहीं। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। ये भरोसे का शब्द है, मतलब हम बाबा के सहारे जी रहे हैं, हम बाबा के भरोसे जी रहे हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसकी जिंदगी में कष्ट नहीं? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको कभी निंदा नहीं मिली? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके ऊपर कभी उंगली नहीं उठाई गई? संत तुकाराम जी को देखोगे तो लोगों ने उन पर भी उंगली उठाई, संत ज्ञानेश्वर जी को देखेंगे तो उन पर भी उंगली उठाई गई, संत नामदेव जी को देखेंगे तो उन पर भी उंगली उठाई गई। जितने भारत की भूमि पर संत हुए, साधु हुए, बड़े बड़े
जो पद पर पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े ओहदे पर पहुंच जाते हैं, उन पर उंगलियां उठाई जाती हैं। आप सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ेंगे, आप पर उंगली उठाई जाएगी। कोई बड़े पद पर बैठकर कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई कलंतरी, कोई आमदार, कोई खासदार, कोई महापौर, कोई नगर पालिका का अध्यक्ष हो, महापौर हो, अगर वो कोई शब्द कह दे कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, या भगवान की भक्ति करो, या सनातन धर्म की बात कह दे, तो बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं जो उनके कमेंट्स करना चालू कर देते हैं, उनके पांव खींचना चालू कर देते हैं। तुम क्या इस बात को पक्ष लेते हो? क्या तुम इस बात को जानते हो? तुम तो उनका पक्ष ले रहे हो, तुम तो ऐसा कर रहे हो। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, झूठी पत्तल का भोजन कर लेना, भूखे मर जाना, पर अपने सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में मत जाना। झूठी पत्तल का भोजन कर लेना, भूखे मर जाना, पर अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में मत जाना। कोई के हमारे धर्म में आओ, हम तुमको ऐसा कर देंगे, हम तुमको नौकरी दे देंगे, हम तुमको ऐसा बना देंगे, तुम हमारे से जुड़ जाओ, हमारे धर्म में आ जाओ। भूखे रह लेना, 15 दिन खाना मत खाना, पर दूसरे धर्म में मत जाओ, बिल्कुल ना, मत जाओ। बड़ी मुश्किल से हमारा जन्म भारत की भूमि पर होता है, बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य का शरीर मिलता है, और बड़ी मुश्किल से शंकर को चढ़ाने के लिए एक लोटा जल मिलता है। इसको छोड़कर कैसे जाए? कैसे? अपने धर्म को छोड़कर हम दूसरा धर्म कैसे अपने? शिव कथा कह रही, वो शिव है, हार नहीं देता। राजा विक्रमादित्य का आपने चरित्र सुना होगा, जो शंकर का परम उपासक था, देवी का परम उपासक था। भारत की भूमि का पहला राजा था जिसकी मित्रता देवताओं से थी, राजा विक्रमादित्य। पूरे ब्रह्मांड का, पूरे भारत की भूमि का पहला राजा था जिसके संबंध देवताओं से थे। उसके संबंध देवताओं से क्यों थे? किस लिए? क्योंकि राजा विक्रमादित्य प्रतिदिन शिव जी की आराधना करता था और माता रानी की आराधना करता था। पार्वती जी की भी आराधना कर रहा और शिव की भी आराधना। जो शिव और शक्ति इन दोनों की आराधना में लग जाता है, उसके संबंध, उसके रिश्तेदार, उसके नातेदार स्वयं देवता खुद बनने के लिए आते हैं और उसको अपना रिश्तेदार बना लेते हैं। आप इतने लाखों में लोग, लाखों में शिव भक्त यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, पंडालों में कहीं जगह नहीं है, गाड़ियों के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं, रोडों पर लोग बैठे हुए हैं। जो दिन का नज़ारा है ऐसा कैसे ही रात का भी नज़ारा रहता है, ऐसा कैसे